Hi everyone. Today I will be teaching two topics which is rest and motion. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार काइनामेटिक्स जो होती है इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मोशन के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। मान लो कोई चीज चल रही है, कोई चीज गिर रहा है, ठीक है, कोई बॉक्स है, ठीक है, वो मान लो आपके ए पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ जा रहा है। हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं काइनामेटिक्स में। और काइनामेटिक्स में हमारे पास दो चैप्टर होता है, एक है 1D और 2D। ठीक है, लेकिन इस मोशन का कॉज क्या है ये हम एक चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। आई होप इतना क्लियर है आपको। या रेस्ट होता क्या है? ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। When an object does not change its position with respect to time and observer, then it is said to be at rest। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, इस ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? इस ऑब्जर्वर का मतलब है वो इंसान जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को। हु ऑब्जर्व्स। ठीक है, मान लो कोई कार है, ठीक है, वो एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है और मैं बाहर खड़े होके देख रही हूँ। तो मैं यहाँ ऑब्जर्वर हूँ। जो चीजों को ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, और ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है। ऑब्जर्वर जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है। ऑलवेज assume to be at rest। हमेशा अपने आप को किस में मानता है बच्चे? रेस्ट पे मानता है। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो ये इंसान ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पे मान लो यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, मान लो 7 बजे से 9 बज गया रात के, 2 घंटे हो गए। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इस बॉक्स का जो पोजीशन है बच्चे वो चेंज ही नहीं हुआ। समझे? एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। रेस्ट का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो देख रहा है उस बॉक्स को, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो टाइम जाते जा रहा है। 7 बज गया, 7:30 बज गया, 7:45 हो गया, 8 बज गया। तो ये बॉक्स का पोजीशन जो है वो चेंज ही नहीं हुआ। तब हम इसे क्या कहेंगे बच्चे? हम इसे रेस्ट कहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अगर मुझे आपको बताना है मोशन क्या है, मोशन में ठीक इसका उल्टा है। मोशन का मतलब क्या होता है कि मान लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में टाइम और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर मान लो चेंज हो गया तो उसे ही आप लोग क्या कहोगे, मोशन कहोगे। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक मान लो एरोप्लेन है, ठीक है, यहां पर एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो 3 सेकेंड से 4 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड पे ये एरोप्लेन यहां से मान लो इधर आ गया, ठीक है, ये एरोप्लेन इधर आ गया। सो आप क्या बोलोगे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड with respect to time and with respect to observer, the position of the aeroplane changed. So yes, this is at motion. समझ में आ गया। अब यार रेस्ट और मोशन जो होता है ना वो एक रिलेटिव टर्म है। रेस्ट और मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि ये एक बॉक्स है जो हमारे अर्थ के किधर पे रखा हुआ है, हमारे अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। अब कोई इंसान आउटर स्पेस से इस बॉक्स को देख रहा है तो उसे तो ये बॉक्स घूमता हुआ दिखेगा क्योंकि हमारा अर्थ घूम रहा है, लेकिन मेरे सामने ये जो बॉक्स रखा है वो तो रेस्ट पे मुझे लगेगा। तो रेस्ट और जो मोशन होता है बच्चे, ये डिपेंड करता है, ये जो रेस्ट एंड मोशन है ये डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कौन उसे देख रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक कार है, ठीक है, दिस इज अ कार। अब मान लो ए बी और सी, यहाँ पर 3 इंसान हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये रेस्ट और मोशन जो है ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखो मान लो ये कार चल रही है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये ए के बारे में मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि यहाँ पर बी अभी ऑब्जर्वर है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए तो उसके पास ही बैठा हुआ है, ए का तो कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सी जो है, अगर सी को आप ऑब्जर्वर बना दो तो उसके रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, ए इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी। इसका मतलब क्या है, बी के लिए ए रेस्ट पे है और सी के लिए ए मोशन पे है, यानी एक ही टाइम पर। मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ, सेम टाइम पे ए रेस्ट पे भी है और मोशन में भी है। इसका सिंपली मतलब क्या है कि रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।